नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान से संबंधित 80 प्रश्न का वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, भारत में अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालक्रम है? ए बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी। बी सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी। सी बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। डी सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी। तो इसका सही उत्तर है सी सिकंदर, पहले बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। प्रश्न संख्या 2 है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए जगदीशपुर कुंवर सिंह, बी बरेली खान बहादुर खान, सी कानपुर बख्त खां, डी लखनऊ बेगम हजरत महल। तो इसका सही उत्तर है सी कानपुर बख्त खां। ये गलत है। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ये विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। प्रश्न संख्या 3 है, स्वयं को सिकंदर ए सानी यानी दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, बी बलबंश, अलाउद्दीन खिलजी, डी इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर है सी अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी यानी दूसरा सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी। प्रश्न संख्या 4 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? ए लौह युग, बी नवपाषाण युग, सी कांस्य युग, डी पुरापाषाण युग। तो इसका सही उत्तर है सी हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य पाषाण युग की सभ्यता थी। प्रश्न संख्या 5 है, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कब किया गया? ए 1860, बी 1859, सी 1858, डी 1857। तो इसका सही उत्तर है सी 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और भारत की सत्ता ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। 6 नंबर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के अग्रणी थे? ए भूदान आंदोलन, बी रॉलेट सत्याग्रह, सी बारदोली सत्याग्रह, डी स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है सी बारदोली सत्याग्रह। 1928 के मेन लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से किस पार्टी से चंद्रशेखर आजाद का संबंध था? ए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, बी आजाद हिंद फौज, सी फॉरवर्ड ब्लॉक, डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसका सही उत्तर है ए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद और इस पार्टी की स्थापना 1928 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी, फिरोज शाह कोटला मैदान में। प्रश्न संख्या 8 है, भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष प्रारंभ की गई? ए 1951, बी 1971, सी 1991, डी 2001। तो इसका सही उत्तर है सी 1991 ईस्वी में प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के समय में भारत में आर्थिक सुधार प्रारंभ हुआ। 9 नंबर है, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुंचे? ए मद्रास, बी मुंबई, सी सूरत, डी अहमदाबाद। तो इसका सही उत्तर है डी अहमदाबाद के सूती वस्त्र मिल के समर्थन में जो है मजदूरों के समर्थन में महात्मा गांधी अहमदाबाद मिल हड़ताल किए थे। प्रश्न संख्या 10 है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए बसंत कुमार बिश्वास, बी सोहन सिंह भाखना, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी भगत सिंह। इसका सही उत्तर है बी सोहन सिंह भाखना। उसके अलावा भाई परमानंद जो है ये गदर पार्टी के संस्थापक थे और मेन लीडर थे इसके लाला हरदयाल। इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। 11 है, अब सौर अथवा सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति कब होती है? ये 3 जनवरी, बी 4 जुलाई, सी 21 मार्च, डी 23 सितंबर। तो इसका सही उत्तर है ए 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक होती है और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है। प्रश्न संख्या 12 है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ए सिक्किम में, बी उत्तराखंड में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी जम्मू और कश्मीर में। तो इसका सही उत्तर है बी उत्तराखंड में जो है फूलों की घाटी स्थित है और उत्तराखंड के चमोली क्षेत्र में। 13 है, सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ए मंगल, बी शुक्र, सी शनि, डी पृथ्वी। तो इसका सही उत्तर है बी सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। 14 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? नागालैंड, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी मणिपुर। तो इसका सही उत्तर है सी मेघालय की सीमा जो है ये म्यांमार से नहीं लगती है। नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर की सीमाएं म्यांमार से लगती है। 15 है, पंपास चारागाह कहाँ अवस्थित है? ये साइबेरिया, बी उत्तरी अमेरिका, सी दक्षिण अमेरिका, डी भारत। तो इसका सही उत्तर है सी दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है
और उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरिज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, विश्व सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया? ये तीसरी योजना, बी चौथी योजना, सी पांचवी योजना, डी छठी योजना। तो इसका सही उत्तर है सी पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में विश्व सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 1, मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं। 2, मुद्रास्फीति के समय मुद्रा का मूल्य गिरता है तथा वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। कूट में सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका सही उत्तर दोनों है, सी और ए और दो दोनों सही है, क्योंकि मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है और वस्तुओं के मूल्य में कमी, और मुद्रास्फीति के समय मुद्रा के मूल्य में कमी और वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है। प्रश्न संख्या 18 है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? आरबीआई, बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ, सी वित्त आयोग, डी योजना आयोग। तो इसका सही उत्तर है बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना करता है। 19 नंबर है, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? ए, कीमतों में कमी, बी ब्याज दरों में वृद्धि, सी ब्याज दरों में कमी, डी कीमतों में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर है सी ब्याज दरों में अगर कमी कर दें तो असली मुद्रा मूलधन जो है ये बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? एक, कृषि आय पर कर, बी शेयर बाजार और वायदा बाजार, सी दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता, डी रेलवे। तो इसका सही उत्तर है सी दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता जो है वो संविधान की समवर्ती सूची में है। प्रश्न संख्या 21 है, संविधान के किन अनुच्छेदों में कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? ए, अनुच्छेद 99, बी अनुच्छेद 103, बी अनुच्छेद 100, डी अनुच्छेद 102। इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 100 में यह प्रावधान है कि अगर लोकसभा में मत बराबर हो जाए तब लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करेंगे। प्रश्न संख्या 22 है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी विधानसभा। इसका सही उत्तर है ए, राज्यपाल अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, पंचायती राज विषय है, समवर्ती सूची का, बी केंद्र सूची का, सी राज्य सूची का, डी केंद्र एवं राज्य सूची का। तो इसका सही उत्तर है सी पंचायती राज और नगर पालिका दोनों राज्य सूची का विषय है। प्रश्न संख्या 24 है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है? ए 63, बी 62, सी 65, डी 64। तो इसका सही उत्तर है सी 65 वर्ष की उम्र में सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस रिटायर कर जाते हैं। 25 है, अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्न में कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं? ये संविधान संशोधन प्रक्रिया, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तट, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी मौलिक अधिकार, जिनका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। यह अनुच्छेद 352 के लागू होने पर ये निलंबित हो जाते हैं, सिर्फ अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के मौलिक अधिकार को छोड़कर। 26 है, कांची के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ये महेंद्र वर्मन प्रथम, बी नरसिंह वर्मन द्वितीय, सी नंदी वर्मन द्वितीय, डी दंती वर्मन। इसका सही उत्तर है बी नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गयासुद्दीन बलबन के संबंध में सही नहीं है? ए, उसने नियाबत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बी उसने इक्तातारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, सी उसने तुर्क के चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, डी उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। तो इसका सही उत्तर है उसने इक्तेतारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। ये गलत है क्योंकि इल्तुतमिश ने इक्तेतारी व्यवस्था को शुरू किया था। 28 है, किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी हुमायूं, डी शाहजहां। इसका सही उत्तर है बी औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार संख्या की दृष्टि से थे। लेकिन अगर प्रश्न पूछेगा कि सबसे अधिक प्रतिशत में हिंदू मनसबदार किन में थे तो वो शाहजहां होगा। 29 है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? ए अबुल फजल, बी अब्दुल कादिर बदायनी, सी अलबरूनी, डी दारा सिको। इसका सही उत्तर है सी अलबरूनी पहले ऐसे मुस्लिम हुए जो पुराणों का अध्ययन किए। प्रश्न संख्या 30 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ए मैडम एच पी ब्लाटा बस की, बी महात्मा गांधी, सी राजा राम मोहन राय, डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही उत्तर है ए मैडम एच पी ब्लाटा बस की और कर्नल एच एस ऑलकॉट थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे न्यूयॉर्क अमेरिका में।
31 है, इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? ए 1798, बी 1782, सी 1793, डी 1789। तो इसका सही उत्तर है सी 1793 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया। इसी को अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी भूमि बंदोबस्त कहा जाता है। 32 है, कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? ए चंद्रशेखर, बी चित्तरंजन दासी, ए ह्यूम, डी एनी बेसेंट। तो इसका सही उत्तर है बी चित्तरंजन दास को जो है देश बंधु के नाम से जाना जाता है। 33 है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए अबुल कलाम आजाद, बी जे बी कृपलानी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सुभाष चंद्र बोस। जिसका सही उत्तर है डी सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और पहली बार अध्यक्ष यही बने थे और दूसरी बार 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे। 34 है, वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान आंदोलन का कहाँ बुलाया गया? किसान सम्मेलन कहाँ बुलाया गया? ए अवध में, बी पटना में, सी लखनऊ में, डी मद्रास में। इसका सही उत्तर है सी लखनऊ में जो है 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 35 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में है वारेन हेस्टिंग्स, बी में है डंकन, सी में एनी बेसेंट, डी में है राजा राममोहन राय। इधर सूची 2 से इसको मिला देना है। कलकत्ता मदरसा, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज, संस्कृत कॉलेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1 4 2 3, यानी वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा कलकत्ता में मदरसा की स्थापना, जोनाथन डंकन हो जाएगा संस्कृत कॉलेज, एनी बेसेंट हो जाएगी 2 सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस और राजा राममोहन राय हो जाएंगे 3 वेदांत कॉलेज। प्रश्न संख्या 36 है, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव डैश पर होता है? ए अधिकेंद्र पर, बी उद्गम केंद्र पर, सी केंद्र पर, डी ये सभी पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर पर भूकंप का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। 37 है, अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित है। ए विष्णु प्रयाग, बी देव प्रयाग, सी रुद्र प्रयाग, डी कर्ण प्रयाग। तो इसका सही उत्तर है बी देव प्रयाग जो है अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित है। 38 है, गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? ए पक्षी पंजा डेल्टा, बी ज्वारनदमुखी डेल्टा, सी चापाकार डेल्टा, डी रुंडित डेल्टा। इसका सही उत्तर है सी चापाकार डेल्टा का जो उदाहरण है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया सुंदरबन का डेल्टा। 39 है, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? ए जापान में, बी ब्रिटेन में, सी दक्षिण अफ्रीका में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं में नियाग्रा जलप्रपात वेनेजुएला में है जो दक्षिण अमेरिका में है। प्रश्न संख्या 40 है, भारत में लौह का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ए मध्य प्रदेश, बी जम्मू और कश्मीर, सी बिहार, डी उड़ीसा। इसका सही उत्तर है डी इस विकल्प के अनुसार उड़ीसा हो जाएगा, लेकिन अभी भारत में लौह का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो गोवा राज्य है, वर्तमान में गोवा। प्रश्न संख्या 41 है, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता? ए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, बी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, सी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, डी विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं लेते हैं। इसका सही उत्तर है डी 42 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 52, डी अनुच्छेद 53। तो इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 51 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। प्रश्न संख्या 43 है, निम्न में कौन सा संशोधन संविधान का मिनी सुधार माना जाता है? 42, बी 44, सी 52, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी को संविधान का मिनी संविधान कहा जाता है। प्रश्न संख्या 44 है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है? ए न्यूयॉर्क में, बी सिडनी में, सी एम्स्टर्डम में, डी नागासाकी में। तो इसका सही उत्तर है सी हॉलैंड के शहर एम्स्टर्डम में जो है नीदरलैंड अब नाम है नया ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। प्रश्न संख्या 45 है, निम्न में कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? ए प्रोटीन, बी मृदा, सी कवक, डी फास्फोरस। तो इसका सही उत्तर है सी कवक जो है वो जैव मंडल का अजैविक नहीं बल्कि जैविक घटक है। बाकी प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस ये अजैविक घटक है। 46 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ये 1972, बी 1973, सी 1981, डी 1985। इसका सही उत्तर है बी 1973 ईस्वी में, 73 ईस्वी में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को प्रारंभ किया गया। 47 है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ए जैसलमेर, बी लद्दाख, सी मेघालय, डी दार्जिलिंग। इसका सही उत्तर है बी लद्दाख भारत का कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान है। 48 है, अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? ए SO2 तथा NO2,
बी CO तथा CO2, सी CO तथा N2, बी धूल तथा O3। इसका सही उत्तर है ए SO2 तथा NO2 जो है वो अम्लीय वर्षा का कारण है। प्रश्न संख्या 49 है, नीति आयोग का विस्तृत रूप क्या है? ए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी इन इंडिया, सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैरिफ इन इंडिया, दी न्यू इंडिया टेक्नोलॉजी इन इंडिया। इसका सही उत्तर है ए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI का फुल फॉर्म है। 50 है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी बास्केटबॉल, डी हॉकी। इसका सही उत्तर है डी हॉकी से संबंधित है आगा खां कप। प्रश्न संख्या 51 है, वन बेल्ट वन रोड परियोजना किस देश से संबंधित है? ए भारत, बी म्यांमार, सी अमेरिका, डी चीन। तो इसका सही उत्तर है डी चीन से संबंधित है वन बेल्ट वन रोड। 52 है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, बी 1 जून, सी 1 जनवरी, डी 1 मार्च। तो इसका सही उत्तर है ए 1 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 53 है, मधुबनी शैली भारत के निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है ए बिहार में मधुबनी शैली जो चित्रकला की शैली है ये प्रसिद्ध है। 54 है, निम्न में कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? ये दिल्ली, बी आगरा, सी पटना, डी जयपुर। तो इसका सही उत्तर है जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी नगर कहते हैं। 55 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। तो इसका सही उत्तर है बी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन जो है वो मध्य प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 56 है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ए 4, बी 6, सी 5, डी 7। तो इसका सही उत्तर है बी नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्र में दिया जाता है। जो 6 क्षेत्र है उसमें एक साहित्य है, दूसरा शांति है, तीसरा जो है मेडिकल साइंस है, चौथा फिजिक्स है, पाँचवा जो है वो केमिस्ट्री है और छठा जो है वो इकोनॉमिक्स है। प्रश्न संख्या 57 है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और उसकी लंबाई के साथ क्या अनुपात है? ए 1:2, बी 2:1, सी 2:3, डी 3:2। तो इसका सही उत्तर है उसकी लंबाई के साथ चौड़ाई पहले है और फिर लंबाई है, तो चौड़ाई 3 है और लंबाई 2 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3:2। अगर पहले लंबाई पूछेगा फिर चौड़ाई पूछेगा तो अनुपात हो जाएगा 2:3। 58 नंबर है, निम्न में कौन सा जोड़ा सुमेलित है? ए अर्थशास्त्र कौटिल्य सही है, मेन कैंप अबुल फजल यही गलत है। तो 58 का सही हो जाएगा कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो ए अर्थशास्त्र कौटिल्य सही है, बाकी मेन कैंप अबुल फजल ये गलत है। ये हिटलर लिखे हैं, एनिमल फार्म ये बाबर गलत है, डिवाइन कॉमेडी कार्ल मार्क्स गलत है। प्रश्न संख्या 59 है, पंजाब केसरी की उपाधि किस क्रांतिकारी को दी गई है? रणजीत सिंह, बी भगत सिंह, सी लाला लाजपत राय, डी सरदार बलदेव। इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि प्राप्त थी और शेरे पंजाब की भी उपाधि इन्हें प्राप्त थी। 60 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय किस शहर में है? ए मुंबई, बी गुजरात, सी कोलकाता, डी देहरादून। तो इसका सही उत्तर है ये मुंबई में जो है वो RBI का मुख्यालय है। 61 है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? ए न्यूटन, बी जूल, सी एम्पियर, डी वाट। तो इसका सही उत्तर है सी जो है विद्युत धारा का SI मात्रक जो है वो एम्पियर है। प्रश्न संख्या 62 है, ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी नियमन। तो इसका सही उत्तर है सी विकिरण यानी रेडिएशन के द्वारा सूर्य से जो ऊर्जा जो है वो पृथ्वी पर आती है और विकिरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। 63 है, कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? ए विद्युत चुंबकीय तरंग व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती, बी विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबरूप होते हैं, सी विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुपस्थ तरंगें होती है, डी विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए विद्युत चुंबकीय तरंगें व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, यही गलत है, बाकी बी, सी और डी सही है। प्रश्न संख्या 64 है, गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ए बल, बी त्वरण, सी घर्षण, डी जड़त्व। तो इसका सही उत्तर है डी जड़त्व यानी इनर्शिया कहा जाता है। 65 है, ओजोन ऑक्सीजन का एक डैश है, अपरूप, बी समस्थानिक, सी संभारिक, डी समन्यूट्रॉनिक। तो इसका सही उत्तर है ए ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक अपरूप है। 66 है, निम्नलिखित में कौन सा एक ऋणायन है? ए अल्मुनियम आयन, बी कॉपर आयन, सी सल्फेट आयन, डी जिंक आयन। तो इसका सही उत्तर है सी सल्फेट आयन जो है वो एक ऋणायन है।
67 है, माचिस की रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा लाल डैश लगाते हैं। ए एंटीमनी, बी आर्सेनिक, सी सिलिकॉन, डी फास्फोरस। तो इसका सही उत्तर है डी फास्फोरस। प्रश्न संख्या 68 है, निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था? ए मिथाइल आइसोसाइनेट, बी सोडियम आइसोथियोसाइनेट, सी नाइट्रोजन आइसोथियोसाइनेट, डी पोटासियम आइसोथियोसाइनेट। तो इसका सही उत्तर है ए मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव जो है भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी के सिलेंडर से हुआ था, टैंक से। 69 है, लाल सरांध्र यानी रेड रॉट बीमारी निम्न में से किस पौधे की होती है? ये धान, बी गन्ना, सी सरसों, डी गेहूं। तो इसका सही उत्तर है बी गन्ना में ये रेड डॉट यानी लाल सरांध्र बीमारी होती है। प्रश्न संख्या 70 है, रुधिर समूहों के खोजकर्ता डैश हैं? ए कार्ल लॉर्डस्टीनर, बी विलियम हार्वे, सी क्रिश्चियन बर्नार्ड, डी लुई पास्चर। तो इसका सही उत्तर है ए रुधिर समूह के खोजकर्ता जो है वो कार्ल लॉर्डस्टीनर हैं और इनके साथ विनर भी है। ये दोनों व्यक्ति ने मिल करके रुधिर वर्ग की खोज किए थे। प्रश्न संख्या 71 है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक डैश है? ए श्वेत रक्त कणिकाएं, बी लाल रक्त कणिकाएं, सी प्लाज्मा, डी सभी विकल्प सही है। तो इसका सही उत्तर है बी लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी ही हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। 72 है, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? मत्स्य, बी जल स्थलचर, सी सरीसृप, डी पक्षी। तो इसका सही उत्तर है सी सरीसृप यानी रेप्टाइल की श्रेणी में सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ आते हैं, रेंगने वाला जंतु। 73 है, निम्न में कौन उभयलिंगी है? ए गेहूं, बी टमाटर, सी दलहन, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है डी सभी जो है इसमें उभयलिंगी है, गेहूं, टमाटर, दलहन। 74 है, मानव वाक यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही उत्तर है बी मानव वाक यंत्र में जो है 2 वाक तंतु होता है। प्रश्न संख्या 75 है, डैश दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है? ए मोलस्का, बी रज्जुकी, सी प्रगुही, डी एनालिडा। तो इसका सही उत्तर है ए मोलस्का जो है इस पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। 76 है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसके बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ए ऊपरी गंगा नहर, बी त्रिवेणी नहर, सी शारदा नहर, डी पूर्वी यमुना नहर। तो इसका सही उत्तर है बी त्रिवेणी नहर से जो है बिहार में सिंचाई होती है। 77 है, बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे है? ए स्वास्थ्य से, बी गरीबी से, सी बैंकिंग से, सी नगर निगम वित्त से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नगर निगम वित्त क्षेत्र से जो है SPUR का संबंध है। 78 है, संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के किस शहर में है? ए पटना, बी दरभंगा, सी औरंगाबाद, डी टिकारी। तो इसका सही उत्तर है ए पटना में जो है संजय गांधी जैविक उद्यान है, इसी को हम लोग पटना जू कहते हैं। 79 है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? ए चंपारण, बी छपरा, सी बेतिया, डी पटना। तो इसका सही उत्तर है ए चंपारण में गांधी जी ने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह भारत में किया, नील उत्पादक किसानों के समर्थन में और 3 कठिया भूमि व्यवस्था के विरोध में। और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ए रेशम, बी सीमेंट, सी चमड़ा, डी जूट। तो इसका सही उत्तर है बी डालमिया नगर जो है वो सीमेंट के लिए बिहार में प्रसिद्ध है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।